मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर पर लगाया तिरंगा। आम जन से भी किया सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा लगाने का आह्वान। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आम जन को जागरूक करने के लिए हरियाणा परिवहन विभाग ने रोडवेज की बसों को तिरंगे की तरह सजाया। कोरोना काल में रद्द हुई कई पैसेंजर गाड़ियों को अंबाला जंक्शन से फिर किया गया शुरू। 10 अगस्त तक 114 पैसेंजर गाड़ियां लौटेंगी पटरी पर। दैनिक यात्रियों को मिली बड़ी राहत। और केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़ एवं जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में पलवल में अटल भू जल योजना के तहत जल संरक्षण के लिए चलाया गया जन जागरूकता अभियान। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने को कहा है। इसके लिए 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराकर इस आंदोलन का हिस्सा बना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर को बदलकर तिरंगा लगाया है। इसमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 2 अगस्त खास है। ऐसे में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश हर घर तिरंगा के लिए तैयार है, जो एक सामूहिक आंदोलन है। मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डीपी बदल दी है। आप सभी से अपनी प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाने का आग्रह करता हूं। हर घर तिरंगा अभियान को देश के जन जन से जोड़ने के लिए हरियाणा परिवहन विभाग प्रदेश की बसों को राष्ट्रीय ध्वज की तरह सजा रही है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदेश एक सार्थक पहल कर रहा है। इसके तहत सभी 24 डिपो से 2 बसें और 8 वोल्वो बसों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सजाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रोडवेज की बसों में सभी प्रकार के लोग सफर करते हैं और इस मुहिम के माध्यम से 75वें अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान से आम जन को जागरूक किया जा सकेगा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा रोडवेज उत्तर भारत में श्रेष्ठ सेवाएं देने वाली रोडवेज बसें हैं और हरियाणा रोडवेज के सभी कर्मचारी इस अभियान में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। 75वां जो अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है और जब परिवहन विभाग के जहां हमारे 24 डिपो हैं, उनकी बसों में, लोकल बसों को हमने तिरंगा में तब्दील किया है। हर घर तिरंगा फहराने का जो अभियान है उसे जागरूक करने के लिए। और हमारी जो वोल्वो बस है 8, उनको भी हमने तब्दील किया है कि हर घर तिरंगा फहराने का जो अभियान है, आज़ादी का जो 75वां जो आज़ादी का उत्सव महोत्सव है, उसको सफल बनाने के लिए। और इससे जानकारी हर गरीब तक, आम, गाँव, खेत, खलियान तक जानकारी मिलेगी और इसके देश की आज़ादी को हम सब लोग 130 करोड़ लोग आज़ादी को मनाएंगे। हरियाणा रोडवेज के जो ड्राइवर हैं, कर्मचारी हैं, इस अभियान को सफल बनाएंगे और अभियान को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। यात्रियों ने कहा कि यह अभियान आज की पीढ़ी को तिरंगे के महत्व के साथ साथ आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष की गाथा से जागरूक करने का एक जरिया है। स्वतंत्रता के लिए, इसके लिए, जागरूकता के लिए मैं तो बल्कि झंडे और लगाने की सोच रहा हूँ। वैसे सभी गाड़ियों में तिरंगा होना चाहिए। जो हर घर तिरंगा वाली स्कीम जो गवर्नमेंट ने चलाई है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ और ये अच्छा है। इससे देशभक्ति भावना बढ़ेगी लोगों के अंदर। हमारे लिए रिस्पेक्ट वाला मोमेंट है कि हर घर में तिरंगा जाए और हर एक बच्चे को पता चले कि हमें उस तिरंगे की, ये तिरंगा हमारी पहचान है और उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारी नई जनरेशन है ना, उसमें देशभक्ति का थोड़ा होना चाहिए, वो जो सही नहीं है। जो पहले थे हमारे पुराने बुजुर्ग, उनमें थी, लेकिन अगर ऐसी स्कीमें चलेंगी तो उसमें पता चलेगा कि हाँ, हमारा देशभक्ति का थोड़ा उभर रहा। कोरोना काल के दौरान रद्द की गई कई पैसेंजर गाड़ियों को अंबाला जंक्शन से
फिर से शुरू किया गया है। भारतीय उत्तर रेलवे ने 1 से 10 अगस्त के बीच रुकी हुई पैसेंजर गाड़ियों को आम यात्रियों के लिए फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। अंबाला रेल मंडल प्रबंधक गुरिंदर मोहन सिंह ने बताया कि 1 से 10 अगस्त के बीच में अंबाला मंडल से कुल 114 रेलगाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी, जो हमारे जुलाई 2021 में बनाए गए टाइम टेबल में प्रस्तावित थी। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ गाड़ियों को मेल एक्सप्रेस बनाया गया है। इसमें यात्रियों को समय कम लगेगा और ज्यादा सुविधा मिलेगी। मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ तो डिवीज़न में जितनी चलती थी सारी रिस्टोर हो गई और पैसेंजर गाड़ियाँ काफ़ी कम थी, लेकिन अभी पिछले हफ्ते नॉर्दर्न रेलवे ने 116 गाड़ियाँ और चलाने का निर्णय लिया है, जो 1 अगस्त और 10 अगस्त के बीच में चलनी शुरू हो जाएंगी। तो जो हमारा नया टाइम टेबल है पिछले साल 1 जुलाई 2021 को लागू हुआ था, उसमें अंबाला मंडल में 114 सर्विसेज चलनी थी, इंट्रोड्यूस होनी थी, और इस नोटिफिकेशन के बाद वो सारी 114 की 14 गाड़ियाँ पटरी पे वापस आ जाएंगी। इस निर्णय से यात्रियों को काफी राहत मिली है। अनेक दैनिक यात्री ऐसे हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए अंबाला, चंडीगढ़ और अन्य क्षेत्रों से रोजाना आते जाते हैं। वाले हैं, हम यहाँ से हरियाणा से जा रहे हैं और पहले से बहुत सुविधा है, जो काफ़ी कोरोना के टाइम पे काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, उस दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा। कोरोना काल में जो गाड़ियाँ बंद हुई थी अब वो शुरू हो गई हैं, उससे लोगों में बहुत राहत का सांस मिली है, लोग अच्छा फील कर रहे हैं। आज से रेलगाड़ियाँ शुरू हो रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा सफ़र लग रहा है, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो, चंडीगढ़ एवं जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आज पलवल में गांव नांगल सभा में अटल भू जल योजना के तहत जल संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले के 4 खंडों की 185 ग्राम पंचायतों में से अब तक 13 ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि जल को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और जल को बचाने के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। नोडल अधिकारी ने कहा कि गांव में पानी बचाने के लिए टैंक बनवाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल विविधीकरण को अपनाना चाहिए। लोगों से सिर्फ हमारी यही अपील है कि जो बरसात का पानी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें, उसको पीने के लिए इस्तेमाल करें, ज़मीनों में टैंक बनवाएं। हमारी निकाड़ा जो दूसरा डिपार्टमेंट है लाइन, उसके तहत हम 85% तक सब्सिडी दे रहे हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा खपत हमारी जो पानी की हो रही है वो एग्रीकल्चर में हो रही है। लोक कलाकार ने बताया कि गीत, नुक्कड़ नाटक और चुटकुलों के माध्यम से ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गांव-गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमने पानी गिरते स्तर को कैसे बचाना है। और सरकार बड़ा देखिए, सरकार सब्सिडी भी दे रही है कि आप धान की सीधी बिजाई करें। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जन जागरण अभियान के तहत लोगों को जल बचाने का संदेश मिला है। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों को भी जल संरक्षण के बारे में जागरूक करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और ये हमें मतलब इसलिए जो इन्होंने बताया गया है तो हमें अप्लाई भी करना है। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमें पानी को बचाना है और पानी बचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर अभी से हमें पानी नहीं बचाएंगे तो पानी की इतनी किल्लत होने वाली है कि सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जैसे कि कोई चीज़ महंगी होती है, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो वो सस्ती रहती है, जब कोई चीज़ बहुत ही कम होने लगती है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन के बारे में इन्होंने बताया है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा बताया है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर जो कमी है वो सारी जो कमी है वो जल की है। अगर हम जल बचाएंगे तो आगे जीवन हम बचा पाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की आज जयंती है। पिंगली वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि मैं महान पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमें तिरंगा देने के उनके प्रयासों के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा, जिस पर हमें बहुत गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि देश की अखंडता और स्वाभिमान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रचनाकार श्री पिंगली वेंकैया जी ने देशभक्ति के रंगों से राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद परम श्रद्धेय पिंगली वेंकैया जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। आपके द्वारा अभिकल्पित राष्ट्रीय ध्वज हम सबको सदैव एकता, अखंडता और सौहार्द के सूत्र में पिरोकर राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज के रचयिता स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जयंती के अवसर पर आज से गुरुग्राम जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। 15 अगस्त तक जिले के सभी विभागों की ओर से विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसी कड़ी में राजकीय विद्यालयों में भाषण, चित्रकला और कविता उच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भांगरोला में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बताया गया कि महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया देश के लिए एक ऐसा झंडा बनाना चाहते थे जो देश के इतिहास और उसकी आत्मा को दर्शाए। विद्यालयों की प्रार्थना सभा में पिंगली वेंकैया के जीवन के बारे में भी बताया गया। अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर कार्यालय प्रमुखों की ड्यूटी लगाते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम सभाओं में भी हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रभात फेरियां निकालते हुए भी लोगों को अभियान से जोड़ा जाएगा। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा भी फ्लैग रन किया जाएगा और 5 ऐतिहासिक स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की जूडोका सुशीला देवी ने रजत पदक हासिल करने में कामयाबी पाई। सुशीला देवी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले सुशीला देवी ने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक और 2019 दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। सुशीला देवी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की एकमात्र जूडोका थी। दूरदर्शन के संवाददाता ने सुशीला देवी के साथ बातचीत की। कॉन्फिडेंस था अपने आप पे और फाइनल में तो हमेशा टफ ही रहता है क्योंकि वो भी सोचते हैं मैं बेस्ट हूँ, अपनी कंट्री के लिए ले जाऊंगा और मैं भी सोचती हूँ हमेशा मेहनत में थोड़ा कमी रह गया होगा। सब मुझे चीयर अप करते हैं, मेरे लिए दुआ मांगते हैं, विशेष करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने इतना किया तो मैं भी इनके लिए कुछ करना हक बनता है करके सोचती हूँ। आने से पहले 1 हफ्ते पहले मुझे स्टिच लगी थी मेरे उंगली में, 3 स्टिच लगी हुई है और तो माइंड में तो कभी ऐसा मेरा चोट लगी है ऐसा तो नहीं आया, पर फिर भी चोट तो लगी है तो थोड़ा खेलने में दिक्कत तो आया मेरे को। कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल आया, मुझे बहुत खुशी होती है। आगे की तैयारी अभी आने वाले एशियन गेम्स के लिए तैयारी चल रही है। भारत के जूडो खिलाड़ी विजय कुमार ने पुरुषों के 60 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की है। वहीं भारतीय महिला भारोत्तोलक हरजिंदर कौर ने 71 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 212 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूडोका सुशीला देवी, जूडो खिलाड़ी विजय कुमार और महिला भारोत्तोलक हरजिंदर कौर को पदक जीतने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में हरियाणा भवन में हुई नीति आयोग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नीति आयोग ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के बेरोजगारी आंकड़ों को आधारहीन ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर मात्र 8% ही है। इससे कम करने के युवाओं के कौशल बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहे हैं। बैठक में किसानों की आय दोगुना किए जाने और फसलों के विविधीकरण पर विचार विमर्श किया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल मिलेट ईयर के दृष्टिगत भी योजना तैयार किए जाने पर विस्तृत चर्चा की गई। रोजगार कैसे दे सकें, स्किलिंग के कोर्सेज करा करके उनको कैसे आगे बढ़ा सकें, ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है क्योंकि हमारे यहाँ जो गरीब लेबर है उस प्रकार की कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। अब हमारे यहाँ शिक्षा का अच्छा स्तर होने के बाद पढ़े लिखे लोगों को रोजगार ज़्यादा मिले कि हमारे यहाँ लगभग 8% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। कृषि में अलग अलग पहलू, किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन के नाते से हमको जिन फसलों की ज़्यादा आज आवश्यकता है उसमें हम कैसे एंटर करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा ने नई शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक क्रियान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश के 20 जिले देश के 100 टॉप जिलों में शामिल हैं। इनोवेशन के क्षेत्र में हरियाणा 6ठे स्थान से 3रे स्थान पर आया है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश सरकार की एक अनूठी योजना है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। देश भले ही 2030 तक हमारी जो NEP को अपनाएगा,
हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। हेल्थ का भी जो पैरामीटर्स हैं, सारे देश भर के जो पैरामीटर्स हैं, उसमें हम हर एक क्षेत्र में एवरेज जो नेशनल एवरेज है उससे हम ऊपर हैं। जो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हमारे 20 जिले आते हैं। IT के उपयोग हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब भी हम लोग वहाँ रखेंगे, उसकी हमने तैयारी की है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमारे इनोवेशन है वो है परिवार पहचान पत्र। इसके अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर पर लगाया तिरंगा। आम जन से भी किया सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा लगाने का आह्वान। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आमजन को जागरूक करने के लिए हरियाणा परिवहन विभाग ने रोडवेज की बसों को तिरंगे की तरह सजाया। कोरोना काल में रद्द हुई कई पैसेंजर गाड़ियों को अंबाला जंक्शन से फिर से किया गया शुरू। 10 अगस्त तक 114 पैसेंजर गाड़ियां लौटेंगी पटरी पर। दैनिक यात्रियों को मिली बड़ी राहत। और केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़ एवं जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में पलवल में अटल भू जल योजना के तहत जल संरक्षण के लिए चलाया गया जन जागरूकता अभियान। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।